कि हमारे यहाँ तनख्वाह ठेकेदार इनके साथ में अत्याचार कर रहे हैं। दलित तनख्वाह 18-19 हज़ार रुपये, उनमें दे रहे हैं 9 हज़ार, किसी 8 हज़ार, किसी 7 हज़ार। अत्याचार हो रहा बहुत ज़्यादा पब्लिक नगर क्षेत्र के अंदर। उनको बिल्कुल जो सैलरी हमारी डिक्लेयर करी गई डी साहब ने, वो सैलरी बिल्कुल नहीं मिल रही है। नमस्कार, मैं निशा और एबीसी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करती हूं। इस समय मैं मौजूद हूं बाल भवन पलवल में और यहां पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि तमाम जो कर्मचारी यहां पर बैठे हुए हैं, एक तरफ जहां बोले कि कोरोना काल के चलते जो है सब अपने घरों के अंदर रहे, हर किसी को अपनी बीमारी के लिए बोलें या फिर कहें कि अपनी स्वास्थ्य के प्रति हर किसी को चिंता थी, जिसके चलते सब अपने घर के अंदर थे। को जहाँ सफाई की व्यवस्था चाहिए थी उसी तरीके से पूरा इन्होंने अपनी व्यवस्था बनाए रखी। और तो इसी के चलते आज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी भारी तादाद में यहाँ पर ये कर्मचारी इकट्ठा हुए हैं। क्या कारण है जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, क्या कारण है आज जो आप यहाँ बाल भवन में इतनी भारी मात्रा में जहाँ आप इकट्ठा हुए हैं? इसमें ये कारण है जी कि हमारे यहाँ तनख्वाह ठेकेदार इनके साथ में अत्याचार कर रहा है। इतनी बड़ी बीमारी है जी। कोरोना काल की, अगर एक आदमी को लग जाती है पूरे परिवार को लग जाती है जी। उसमें भी हमारे कर्मचारी मेहनत के साथ काम कर रहे हैं दिन रात। उनको भी तनख्वाह आधी काट कर दे रहा है ठेकेदार अपनी मर्जी से। हमने ठेकेदार को बुलाया, बातचीत करिए, कागज़ दिया उसको हमने, उसमें तनख्वाह है 13,000 कुछ पैसे है उसमें 4 क्लास की सफाई 4 क्लास की। दलित तनख्वाह 18-19 हज़ार रुपये, उनमें दे रहे हैं 9 हज़ार, किसी 8 हज़ार, किसी 7 हज़ार। अत्याचार हो रहा बहुत ज़्यादा पब्लिक नगर क्षेत्र के अंदर। ठेकेदार कर रहा है अपनी मर्जी से तनख्वाह दे रहा है हमको, किसी का जवाब नहीं मानता वो। इसलिए जो कर्मचारी से दुखी होकर इकट्ठे हुए हैं कि दिन रात मेहनत कर रहे हैं कोरोना की महामारी में, जब यहाँ पेट भरकर उठ नहीं दे रहा ठेकेदार। तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके की जो धांधली यहाँ पर देखने को मिल रही है, या कौन कर रहे हैं? ऐसे कौन लोग हैं जो आपको आपकी तनख्वाह पूरी नहीं दे पा रहे? देखो, ये तो ठेकेदार के ऊपर है बात। ये तो अफसर जब बात करेंगे अफसर से, अफसर मतलब क्या कहते हैं। लेकिन इनके साथ में मैडम बहुत बुरा अत्याचार हो रहा है बाल्मी समाज के साथ में। एक बाल्मी समाज है जो इस बीमारी से टक्कर ले रहा है न, वरना को बाहर निकल के देखने तैयार नहीं। गंद को हाथ में उठाते, सुबह नरक में हाथ देते, दुनिया भगवान का नाम लेती है, हाथ देते नरक में। ये तनख्वाह जब भी पेट भर कर नहीं दिया इनको, पूरी तनख्वाह नहीं दिया रही, अपने मन मर्जी कर रहा है। सभी सफाई कर्मचारी सभी सफाई कर्मचारी हैं ये जितने भी है। और अभी सुनो, अगर नहीं माना ये ठेकेदार तो आंदोलन भी करने मजबूर हो जाएंगे हम सरकार ने लिख के देंगे हम कि हमारे साथ में अत्याचार हो रहा है। सर, आप बताएं कि अगर सरकार नहीं मानती है, वेतन जो पूरे नहीं दिए जाते, तो आगे की आपकी क्या रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति ये रहेगी, हमारी अभी ठेकेदार से बात हुई है, उसने हमें 5 तारीख का टाइम दिया है जी। तो 5 तारीख के बाद जो हमारी मांग, जो हमारी जो कर्मचारियों की जो मांग है वो पूरी नहीं होती, फिर संघर्ष करेंगे। और सर, लाखों की मशीन आई थी सफाई करने के लिए, क्या उसी के चलते जो आपको ये धमकियां मिल रही हैं, किसी को वेतन कम दिए जा रहे हैं या फिर किसी को निकालने की धमकियां दी जा रही हैं? नहीं, आप शहर का हाल देख लो, शहर का हाल ही बहुत बुरा है इस टाइम सफाई का, क्योंकि ठेकेदार पे पूरी मशीन और पूरी गाड़ी नहीं है इस पर। और नहीं कोई किसी कर्मचारी की सैलरी टाइम पे गिर रही है, नहीं किसी का पीएफ, नहीं किसी का ईएसआई जमा हो रहा है, कुछ भी जमा नहीं हो रहा है। सभी कर्मचारी बहुत ज़्यादा हताश और दुखी हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो जी एक ही बात कहना चाहूँगा, मैं तो जो है डोर टू डोर कलेक्शन का हेल्पर हूँ। हमको बिल्कुल जो सैलरी हमारी डिक्लेयर करी गई डी साहब ने, वो सैलरी बिल्कुल नहीं मिल रही है। उससे अगर आप, हमारी सैलरी 14,900 रुपये ड्राइवर की है, 13,500 रुपये हेल्पर की है। कोई प्रूफ है? प्रूफ हमारे पास प्रूफ है। इस टाइम चंडी मंजूरी जब लेने गए थे उसकी प्रूफ है, ये लेटर है जी। और ये सैलरी जो डिक्लेयर करी थी हमारी डीसी साहब ने, वो है जी। ये देखिए आप यहाँ पर जो साफ साफ जो सैलरी है वो लिखी हुई है कि जो एक ड्राइवर होगा उसकी इतनी होगी और जो एक उसके साथ हेल्पर होगा उसकी सैलरी इतनी होगी। लेकिन वालों को भी इसमें है कहना है कि जो हमारी सैलरी है वो हमें टाइम पर नहीं मिल रही है। लगातार हम अपना पूरा काम कर रहे हैं लेकिन हमारी सैलरी हमें टाइम पर नहीं दी जा रही और उसमें से भी हमें कम दी जा रही है। और वेतन आपको कम मिल रहे हैं? कम मिल रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषणा करी थी कि कोरोना काल में जो कर्मचारी जहाँ लगा है उसको कहीं से हटाया नहीं जाएगा। फिर भी अपनी मनमानी करके चाबी छीन लेते हैं, उसको हटा देते हैं, वो अंदर ड्यूटी लिया नहीं जाता है, उसके पीछे कोई बोलने वाला नहीं है। अब हमने को मजबूरन होकर यूनियन से टच होना पड़ा है।
ये कारण है हमारा। नहीं देखिए, सरकार तो कहती है कि हम गरीबों के साथ हैं और उनकी पूरी मदद कर रहे हैं, हर हाल में मदद कर रहे हैं हम। यहाँ पर ऐसे कुछ भी नहीं हो रहा है। कैसे? यहाँ पर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो घोषणा है ना, उसको बिल्कुल अंगूठे पर रखा जा रहा है। कर्मचारी को हटाया जा रहा है, कभी किसी को हटा रहे हैं, लगा रहे हैं, बाहर से बुला रहे हैं लोगों को। हमने कोरोना काल में ड्यूटी करी, घर घर से कूड़ा लिया, अपने हाथों से कूड़ा बिना कूड़ा गाड़ी में गेरा। उससे हमारे परिवार को और हमको काफ़ी खतरा था। हुआ भी, बीमार भी हुए, हम उठे भी, फिर हिम्मत करी, फिर हम ड्यूटी गए, काम पे गए, फिर भी हमारे तरफ ठेकेदार ने कुछ नहीं सोचा। कर्मचारी को 1 मिनट में कोई दिक्कत हुई कि जी मुझको एडवांस चाहिए, कोई एडवांस नहीं, कोई सुविधा नहीं। मैं बता रहा हूँ, मेरी मदर खुद बीमार थी, कोरोना काल से उठ के आई थी। मैं ठेकेदार के पास गया, सर मेरे को 2500 रुपये एडवांस चाहिए, मेरे को अस्पताल से दवाई लानी मम्मी के लिए, अपने के लिए। क्लियर मना कर दिया उन्होंने। कोरोना काल से उठ के आई थी वो, कोरोना क्या हो सकता मुझसे ही हो गया उनको, मुझमें हिम्मत थी, उनमें हिम्मत नहीं झेलने की। यही कारण था जो ठेकेदार हमारे साथ अन्याय कर रहा है ज़्यादा। तो अगर ठेकेदार नहीं मानते और इसी तरीके का प्रदर्शन आप क्या जारी रखेंगे आगे भी सरकार को जगाने के लिए? देखो, हर काम एक साथ तो होता नहीं है। अभी हम प्रशासन से भी हमारी बात होएगी, उसके बाद ठेकेदार ने 5 तारीख का टाइम दिया। पहले इससे पहले कहीं गुहार लगाई है, कहीं बोला आपने इससे पहले? हम तो ये सोचते थे कि कल कर देंगे, ये सोच के अब जब हम हार गए बिल्कुल, जब हमारी बर्दाश्त से बाहर हो गई, बच्चे कभी जब हमारे कभी भूखे मरने की नौबत आएगी, हार के हमको इस धरने पे बैठना पड़ा है। अब उन्होंने आश्वासन दिया कि हम 5 तारीख को सोल्यूशन निकाल देंगे, 5 तारीख के बाद हम डिसीजन लेंगे जो होगा आगे। 5 तारीख के बाद अगर सरकार आपके हित में डिसीजन नहीं लेती है तो क्या करेंगे आप? जैसी हमारी यूनियन कहेगी वैसा हम आदेश मानेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे जी गाड़ी वाड़ी जैसे हम चला में ड्राइवर है, और गाड़ी यदि कहीं ठुक जाए तो उसका भुगतान खुद ड्राइवर को करना पड़ता है। ये समस्या, सैलरी कट जाती है हमारी और कोई सुनवाई नहीं है। तो तमाम अभी आपने सुना कि जो कर्मचारी है उन्होंने पूरा अपनी तत्परता के साथ अपना काम किया है, पूरी मेहनत और लगन के साथ जो है अपने घरों को, अपनी स्वास्थ्य को ना देखते हुए भी वहाँ पर अब वो मौजूद रहे हैं। उन्होंने घरों से कूड़ा उठाया और उसके चलते भी जो उनका कहना है कि हमें सैलरी भी टाइम पर नहीं दी जाती है, रोज़ रोज़ धमकियाँ हमें इस चीज़ की मिलती हैं कि आज के बाद अगले दिन हमारी क्या पता हमें नौकरी हमारी हो या ना हो, वो इस चीज़ से भी डर रहे हैं। इनका प्रशासन से इतना ही इनकी गुहार है कि इन्हें जो इनकी जो सैलरी है वो प्रॉपर दी जाए, क्योंकि इनका काम जो है वो पूरा अपना तत्परता से कर रहे हैं। साथ ही कैमरामैन तरुण के साथ मैं निशा। कि हमारे यहाँ तनख्वाह ठेकेदार इनके साथ में अत्याचार कर रहे हैं। दलित तनख्वाह 18-19 हज़ार से, उनमें दे रहे हैं 9,000 से 8,000 से 7,000। अत्याचार हो रहा बहुत ज़्यादा पब्लिक नगर क्षेत्र के अंदर। उनको बिल्कुल जो सैलरी हमारी डिक्लेयर करेगी डी साहब ने, वो सैलरी बिल्कुल नहीं मिल रही है।